भारी वाहनों का आवागमन होता है और टूट जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पुल आगे से बहुत दूर से हम लोग को घूम के फिर जाना पड़ेगा और मेन मार्केट इस तरफ पड़ता है। तो अगर जो पुल का निर्माण यहीं पे ना किया गया और इसी को ना ठीक किया गया तो मतलब दूरी बहुत बढ़ जाएगा और बढ़ के जाना पड़ेगा। और यहाँ के नेता से, सांसद से, विधायक से कहते रह गए, लेकिन कोई जो है इस पर जो है कोई ध्यान नहीं है। और मैंने काफ़ी मजबूत है और हमारी सरकार जब भी बनाई जो भी पुल बना, इसके विषय में मैंने सर्वविदित है कि आखिर कारण क्या है जो बनाते हैं आज तुरंत धंस जाता है। तो सबसे पहले तो पुल जिस दिन टूटेगा तो बहुत दर्दनाक हादसा होगा। यह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा घटना नहीं घटे, लेकिन सोनपुर हाजीपुर को जोड़ने के लिए एक नया पुल का आवश्यकता है। जो इसके बाद भी एक पुल बना है उसका भी स्थिति जर्जर है, जगह जगह उबड़ खाबड़ गड्ढा गुड्ढी बना हुआ है। नया पुल जो बन रहा है उस पर भी बहुत दिन से देख रहा है, आज तक बनिए रहा है। कब उसका पूरा होगा काम यह हम लोगों को क्या पता है। नया पुल बनना चाहिए और उसमें जाम भी बहुत लगता है, जिसका बहुत बार मीडिया लोग उसका क्वेश्चन भी उठाया और न्यूज़ भी लगाया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुख्य पुल है, क्योंकि धार्मिक रूप से देखा जाए तो सोनपुर में अभी विगत कुछ ही समय में मेला शुरू होने वाली है। इस पुल से पुराने पुल से तब तो स्थिति समझेंगे सोनपुर क्या है, सोनपुर मेला क्या है या पुल क्या है। वो तो आते नहीं हैं, जब तक नहीं आएंगे तब तक समझेंगे उनको खुद। दोस्तों, आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से सोनपुर को हाजीपुर से और हाजीपुर को सोनपुर से जोड़ने वाला गंडक नदी के ऊपर बना पुल जो है वह उसकी स्थिति कैसी जर्जर है। लोग जो हैं उस पुल पर चढ़ने पर भी डरते हैं। हम अभी सोनपुर में हैं और हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला यहीं पर लगता है और यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर उस पुल की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है। तस्वीरें दिखा दीजिए कि यह सोनपुर का वह ग्रामीण इलाका है जहाँ पर आपको नवीन और पुराने दोनों तरह के जो है मकान दिख रहे होंगे और जो लोग हैं हर वर्ग के लोग हैं। जैसे मैंने नवीन और पुराने घरों का जिक्र किया तो वैसे नवीन लोग भी हैं और पुराने लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस पुल की जो स्थिति है इसका कारण क्या है, क्या सरकार उदासीन है। अब क्या कुछ कहेंगे जो पुल की स्थिति है, कितना डर लगता है पुल पर जब चढ़ते हैं तो? बहुत डर है। आज कब पुल गिर जाए इसका कोई अथी नहीं है। हम लोगों को तो माने सरकार से यही उम्मीद था कि इसका रिपेयरिंग करें, बनाएं, लेकिन कोई जो है सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग कहते अपने प्रधान से, यहाँ के नेता से, सांसद से, विधायक से कहते रह गए, लेकिन कोई जो है इस पर जो है कोई ध्यान नहीं है। बीते कुछ महीनों में मुझे लग रहा है कि 1 दर्जन से अधिक पुल जो है बिहार में गिरा है। हाँ। तो क्या अगला नंबर सोनपुर पुल का है? हाँ, अगला एक बीच में पुल क्रैक किया था, उसका प्लेट क्रैक किया था, तो डीएम जो है कुछ घंटों के लिए पुल बंद कर दिए थे, लेकिन फिर जो है ना प्लेट रिपेयरिंग कर जो है ना फिर चालू कर दिए हैं। हाँ, ये हाल है जी। क्या कुछ कहिएगा बाबा, पुल को कैसे देखते हैं? डर लगता है चढ़ने में? पुल देख के तो डर लगता है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ जो आज तक लगता है कि नया है और मैंने काफ़ी मजबूत है। और हमारी सरकार जब भी बनाई जो भी पुल बना, इसके विषय में मैंने सर्वविदित है कि आखिर कारण क्या है जो बनाते हैं आज तुरंत धंस जाता है। तो गवर्नमेंट तो ये सब समझ रही है कि हम चाटुकारिता है, इसमें पैसे का गबन होता है, ऊपर से चलता है 100 रुपया तो यहाँ 10 रुपया यहाँ लगता है, बाद बाकी तो बीच में घोटाला हो जाता है। क्या आशा रखा जा सकता है अभी की सरकार में? अभी तो कोई हम लोगों को कहीं से कोई आशा ही नहीं है कि कभी कोई अच्छा काम हम लोगों को मिले। और सरकार हमेशा हर समय ढिढोरा पीटती है कि हम इतना का योजना दे दिया बिहार में, इतना योजना फलना जगह दे दिया, लेकिन उस योजना का मॉनिटरिंग क्या है उसका मॉनिटर हमको आज तक नहीं मिला। जो उसका मॉनिटरिंग करने आता है वो अपना कमीशन लेता है और जाता है। चलिए, तो मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है, उस चीज़ की देखभाल नहीं हो पाती है। क्या कुछ कहेंगे, सोनपुर को हाजीपुर से जोड़ने वाला पुल अगर टूटता है तो लोग एक दूसरे से संपर्क टूट जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो पुल जिस दिन टूटेगा तो बहुत दर्दनाक हादसा होगा। यह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा घटना नहीं घटे, लेकिन सोनपुर हाजीपुर को जोड़ने के लिए एक नया पुल का आवश्यकता है। जो इसके बाद भी एक पुल बना है उसका भी स्थिति जर्जर है, जगह उबड़ खाबड़ गड्ढा गुड्ढी बना हुआ है। नया पुल जो बन रहा है उस पर भी बहुत दिन से देख रहा है, आज तक बनिए रहा है। कब उसका पूरा होगा काम यह हम लोगों को क्या पता है। बच्चे जवान हो गए लेकिन वो पुल नहीं बना, बस अभी तक पुल नहीं बना है। पुल हादसा न हो,
इसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देकर अच्छा पुल का निर्माण करवाना चाहिए। बाबा एक सेकंड। जी ये सोनपुर हाजीपुर पुलों की नगरी हो गई है। डिफेंस व्यू से हम इतने खतरनाक जगह पर हो गए हैं, इसके लिए भी सरकार को सोचने के लिए बाध्यता होनी चाहिए कि पुलों की नगरी तो बना दिया आपने, लेकिन यहाँ के पब्लिक को, यहाँ के और लोगों का प्रोटेक्शन किस ढंग से किया जाए बाहरी आक्रमण से। या चूँकि पुलों की नगरी है, कोई भी अगर कहीं अटैक करता है तो सबसे पहले की पॉइंट देखता है। तो ये हमारे लिए ये बिहार का की पॉइंट है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। नया पुल बनना चाहिए और उसमें जाम भी बहुत लगता है, जिसका बहुत बार मीडिया लोग उसका क्वेश्चन भी उठाया और न्यूज़ भी लगाया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जाम लगता ही है डेली, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अभी भी आप जाइएगा सुबह में, प्रशासन सब के ढिलाई के कारण बालू का बहुत भारी भारी गाड़ी पुल से आगमन बहुत, हाँ जी बहुत होता है। हम लोग सुबह टहलने भी जाते थे तो पुल पे डर सा लगता था कि कब ट्रैक्टर से हम लोग को बच के चलना पड़ता था। जो ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए, यही सब चीज़ है। और क्या बताएं, वो पुल का तो स्थिति से खैर बहुत दिन हो गया है, हम लोग सुनते आ रहे हैं बड़े बुजुर्ग से कि 125-30 साल हो गया पुराना पुल है। उसके बगल में नया पुल बनना चाहिए सुरक्षा को देखते हुए। क्या कहेंगे, कितना डर लगता है इस पुल पे? पुल, ये जो पुल है सोनपुर हाजीपुर को जोड़ने वाले पुल बहुत ही मुख्य पुल है, क्योंकि धार्मिक रूप से देखा जाए तो सोनपुर में अभी विगत कुछ ही समय में मेला शुरू होने वाली है, कुछ ही महीनों बाद, जिसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ लाखों लाख लोग आएंगे। वही एक माध्यम है उस तरफ से आने के लिए, और फिर बाई रोड वो है पुल, और उसके बाद रेल मार्ग तो इधर से है। लेकिन सबसे पहले हमको देखना होगा कि पुल टूटा क्यों, इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि कारण का निवारण हो गया तो पुल फिर सही हो जाएगा। मुख्य कारण यही है, यहाँ जो अवैध खनन है, अवैध बालू जो जाता है, ओवरलोडेड जाता है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। कुछ महीने पहले ही यहाँ के जो पुलिस प्रशासन थे उनमें से कई लोगों का तबादला वगैरह भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूर्ण रूप से रुका नहीं। बालू माफियाओं का राज चल रहा है, मिली भगत है पुलिस प्रशासन। क्या कुछ कहिएगा, अवैध खनन के कारण जो है पुल, बताइए। कहना सब भाई लोग जो कहा उचित ही कहा। यही कहना है कि पुल का जो स्थिति है से बहुत बुरा है। आज तक इधर 10 साल से तो हम देख रहे हैं सोनपुर मेला लग रहा है, नीतीश कुमार उद्घाटन के लिए आ ही नहीं रहे तो पुल क्या देखेंगे। जब मुख्यमंत्री राज्य का ये है, आज तक सोनपुर मेला के हम 10 साल से तो नहीं देख रहे हैं कि नीतीश कुमार आए, हम किसी को भेज देते हैं। वो आएंगे जाएंगे इस पुल से, पुराने पुल से, तब तो स्थिति समझेंगे सोनपुर क्या है, सोनपुर मेला क्या है या पुल क्या है। वो तो आते नहीं हैं। जब तक नहीं आएंगे तब तक वो समझेंगे। उनको खुद आकर इस पर विशेष ध्यान देना होगा। चलिए, क्या कह रहे थे बताइए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ जुरिडिक्शन का मामला आ जाता है। हाजीपुर जो है वैशाली जिला बोलता है वो आपका है, छपरा समझे, सारण डिस्ट्रिक्ट समझे, और वो बोलता है इसी विवाद में और भी काम जो यहाँ फंसते जा रहा है। अभी जो बैरिकेड लगा कि भाई भारी वाहन को रोक दिया जाए, कुछ समय के लिए रोका, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गाड़ी आ रही है जा रही है, बैरिकेड भी सुने की साइड टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया। तो जो जुरिडिक्शन का जो मामला फंस रहा है, ये भी काम नहीं होने का एक प्रमुख कारण है। क्षेत्रवाद, जिला ये उस जिले में, इस जिले में पुल जहाँ भी होगा तो 2 जिलों को लगभग जोड़ती ही है। दोनों जिले के लोग जो है इस पर चढ़ते हैं। हाँ, इस पे यही है कि प्रशासनिक रूप से भी इस पे ध्यान दिया जाए और यही विधि व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। बताइए क्या कारण है पुल? यही है कि भारी वाहनों का आवागमन होता है और टूट जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पुल आगे से बहुत दूर से हम लोग को घूम के फिर जाना पड़ेगा और मेन मार्केट इस तरफ पड़ता है। तो अगर जो पुल का निर्माण यहीं पे ना किया गया और इसी को ना ठीक किया गया तो मतलब दूरी बहुत बढ़ जाएगा और बढ़ के जाना पड़ेगा, और मेन मार्केट इधर है तो उधर आदमी जाके कोई फायदा तो है नहीं। चलिए, तो देख सकते हैं कि 3 पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है। एक बार दिखा दीजिए कि जो बुजुर्ग लोग तो हैं ही, और युवा लोग हैं, और जो बच्चे लोग हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं तो इन बच्चों का भविष्य जो है कहीं ना कहीं सुनहरा हो और ये बच्चे सुरक्षित रह सकें, इसकी कामना जो है होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस चीज़ को लेकर उदासीन है। लोगों का कहना है कि कई कारण है, मुख्यमंत्री तो देखने तक नहीं आते हैं। हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला लगता है लेकिन उद्घाटन में मुख्यमंत्री नहीं पहुँचते हैं। पुल के क्षतिग्रस्त होने के कई कारण हैं। भारी वाहन जो हैं, पुलिस प्रशासन भारी वाहनों को प्रवेश वर्जित है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है पैसे लेकर जो है भारी वाहनों को निकलने देती है। अच्छा, एक व्यक्ति मुझे मिल गए हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पुल के बारे में? लगातार इस पुल की चर्चा होती है कि मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है, सोनपुर को हाजीपुर से जोड़ता है यह पुल। कितना डर लगता है इस पुल पर आने से? पुल पे जब भी आइएगा ना तो पुल आपको हमेशा, अभी भी देखिए आप खड़ा होंगे तो वाइब्रेशन इसमें हमेशा रहता है, लगेगा कि अब पूरा हिलता है पुल।
और अभी अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ इस टाइप का रोड यहाँ का है ना, अभी तुरंत एक्सीडेंट हुआ है अच्छा पिकअप के साथ में। ठीक है। पिकअप वाला समझिए कि बच गया है भगवान के पास है, लेकिन ये पुल पे रोड का काम देखिए ना, आप देखिए हर बार रोड का काम होता है हाँ। लेकिन इस तरीके से काम किया जाता है कि हर एक महीने में ही रोड खत्म हो जाना है। पूरा रोड का स्थिति यहाँ का बदतर है, रोड पूरा एकदम इतना समझिए कि माँ गंगा गंडक का नदी है हमारा, और ये 2 जिला को कनेक्ट करता है, और इस पुल की ये दशा है कि आप कुछ बता नहीं सकते हैं, और आप खुद देख रहे हैं कि इस पुल की स्थिति में कोई भी आए व्यक्ति आप किसी को अन्य व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि माँ गंगा के पावन गंगा मैया के इस पावन पुल पे पुल को स्थिति को सरकार को इसको बनवाना चाहिए बढ़िया ढंग से। ठीक, चलिए क्या कुछ कहिएगा इस पुल के बारे में, कितना डर लगता है इस पुल पे चढ़ने पर? पुल की देख रहे हैं साक्षात स्थिति है, हाँ कहीं पे भी आप देख रहे हैं कि गड्ढे, हाँ पुल से ज्यादा तो पुल में गड्ढे उपस्थित है, इसी कारण से हमको इस पर चढ़ा के ले जाना पड़ता चढ़ा के ले जाना पड़ता है, मतलब डर लगता है कहीं ना कहीं। डर तो पूरा है, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। पुल ध्यान देने की आवश्यकता है। लोग कह वो पुल वैसे ही डैमेज हो चुका हाँ। है, अगर ये पुल डैमेज हो गया तो ये दोनों जिलाओं का जो कनेक्शन है पूरी तरह टूट जाएगा। चलिए देख सकते हैं लोगों का जो डर है वो कहीं ना कहीं सामने है। लोग लगातार देख सकते हैं कि इस पर चढ़ के जाते हैं, देखिए इस पर चढ़ के जाते हैं। यह फुट ब्रिज है और फुट ब्रिज पर जो चढ़ के जाते हैं। अनिल जी क्या कुछ कहिएगा इस पुल के बारे में? शुभम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुद्दा को आप उठाना चाहे और उठा रहे हैं। ये जितने भी जो जा रहे हैं, ये हाजीपुर से सोनपुर जा रहे हैं, कहीं नौकरी करने, ड्यूटी कर रहे हैं, ये सभी लोग अपने अपने जीवन का उपार्जन करने जा रहे हैं। अगर इनफैक्ट मान लीजिए ये भी भाई साहब, क्या आप नौकरी करने जा रहे हैं? अच्छा चलिए, ये भी नौकरी करने ही जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये अगर बाई द वे किसी वजह से मिसहैपनिंग हो जाता है या पुल गिर जाता है, तो सोचिए कि वो लोग अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे। और उससे पहले वो जो आपको फुटेज में दिख रहा है वो पुल जो पिछले 10-15 सालों से बनाया जा देखिए अभी वाइब्रेट कर रहा है। और आपको पता है कि ये अभी जब 2 ट्रक जाता है तो लोग हिलने लगते हैं, और मैं अभी वाकई में नेचुरल हिल रहा हूँ। और मैं आपको ये बात कहूँगा कि इस पुल को जितना जल्दी हो सके उस वाले को कम से कम बना दिया जाए और इसको बदस्तूर रिपेयरिंग कर दिया जाए। बस शुभम जी, इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ से शुरू करने का सिलसिला जारी है। 5 या 6 पुल अभी तक गिर चुके हैं। अब देखते हैं आने वाले भविष्य, निकट भविष्य में किसका नंबर कब आता है। और साथ ही साथ जो अवैध बालू का खनन है, भारी वाहन भरे भरे ट्रक जो है वह पुल से होकर गुजरते हैं, जिसके कारण जो है पुल लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा है। प्रशासन का ध्यान नहीं है और साथ ही साथ क्षेत्रवाद भी है। सारण कहता है कि यह सारण हाजीपुर की जो जिला प्रशासन है वो कहती है कि ये आपका मामला है, और कहीं ना कहीं सारण की जिला प्रशासन कहती है कि ये आपका मामला है। दोनों एक दूसरे पर जो है आरोप लगाते हैं और फिर पुल सुरक्षित नहीं रहता है। लेकिन दोनों क्षेत्र के जो लोग हैं इस पुल से आते जाते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करता है यह पुल हाजीपुर से सोनपुर। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी, किस तरह भारी वाहन भी जा रहे हैं, मोटरसाइकिल भी जा रहा है। जो लोग हैं जो मोटरसाइकिल से जाते हैं वह फुट मतलब चलने के लिए जो बनाया गया रास्ता उसके ओर से जो है मोटरसाइकिल जाती हुई नज़र आती है।